हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार पुनः आपका पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास यानी कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन की तैयारी हेतु क्लासेज करवा रहे हैं। और हमारा लक्ष्य होगा कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनका जो है 90+ स्कोर हो एग्ज़ाम में। और इसके लिए हम लोग जो भी तैयारी की ज़रूरत है, सबसे पहले हम लोग PYQ करवा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं भाई कि PYQ कराने से 50 to 60% नंबर जो है आपका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाली होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि भाई हम लोगों की तैयारी अच्छी हो तो आप पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को जो है एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप एक अपने सपनों को जो है एक नई दिशा में ले जा सकते हैं, एक नई उड़ान आप अपने सपनों को दे सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई हम पारामाउंट के टीम से ऑफलाइन में मिले तो आप आ सकते हैं पारामाउंट कोचिंग सेंटर, गोला बाजार, सोनपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। तो आइए बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2009 से लेकर 2026 तक में अभी तक कुल 140 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जा चुके हैं, जो रेशनल नंबर परिमेय संख्या चैप्टर से होगा। और उसी की हम लोग कड़ी में आज हम लोग कैवे प्रश्न पर आ चुके हैं बच्चों। आज हम लोग जो है 60वें प्रश्न पर हैं। 60वां प्रश्न आप देखिए क्या है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। आप जो है किसी भी ऑप्शन को देखिए 4m+2, 4m+4, 4m+1। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या टिक होगा बच्चों, 4m+1। क्यों हो जाएगा 4m+1? चूंकि आप m के जगह पर कोई भी वैल्यू रख के देखिए तो m के जगह पर 4 × 1 +1 क्या हो गया, 4 एकम 4 और 1 5। इवन ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा जो होगा C नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखेंगे 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 45 तथा 60 का मौसा क्या होगा। 45 और 60, तो इनमें कौन सी संख्या जो है वो 45 और 60 दोनों को काटता है और बड़ा भी है। तो 3 काटता है लेकिन बड़ा नहीं है, एक तो होगा ही नहीं, इसमें 15 हो जाएगा। चूंकि 15 से जो है वो सारी ही संख्या 45 और 60 कटता भी है और 15 बड़ा भी है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे बच्चों। अगला सवाल है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है कि 0.7 क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों कि 0.7 इसके ऊपर एक डॉट है, उसका मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका मान क्या होता है, 7/9। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, फिर 63 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे और आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाएंगे हमारे साथ। ठीक है, आप लोगों को भी अपनी स्पीड भी चेक करना है कि हमारा स्पीड क्या है। 63 नंबर है, π/3 कैसी संख्या होगी भाई। तो जैसे ही पाई आ गया तो पाई का मतलब अपरिमेय संख्या होगा। π/3 कैसा संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन है 8 के पावर 0 × 2 के पावर 0। तो 8 के पावर 0 का वैल्यू भी 1 और 2 के पावर 0 का वैल्यू भी 1। 1 × 1 वैल्यू हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आएंगे। 65 नंबर सवाल क्या है हम लोगों का कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 144 को यदि हम लोग काटेंगे भाई तो 144 हो जाता है 12 × 12। बनाने के तरीका को गौर करेंगे कि हम लोग को इसी तरीके से बनाना है। और 12 में हम लोगों को कर सकते हैं 4 × 3
और 4 गुने 3, 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और इस 4 के बदले में, इस 4 के बदले में 2 का स्क्वायर हो गया, और इस 4 के बदले में भी 2 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 2 और 2 4 को 4 हो गया। मतलब पावर के रूप में क्या रह जाएगा बच्चों, पावर के रूप में जो है वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। 66 सवाल नंबर 66 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आंसर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग आंसर इसका क्या करेंगे, √17। पहला ही ऑप्शन देखिए, 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। और हमारी इस क्लास का खासियत क्या है बच्चों कि हम लोग एक भी सवाल ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ न हो। सारे ही सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होंगे। ठीक है, आ जाइए बच्चों। 67 नंबर सवाल क्या है भाई, 67 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है 91, 213, 41 और 501, कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आप यदि देखेंगे बच्चों तो 91 13 सतह 91 होता है। 213 का सम देखिए, 3 1 4 2 6, मतलब वो 3 से कट रहा है। लेकिन 41 एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी नहीं कटता है, तो 41 जो है राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में शिफ्ट 2 में आया हुआ था। अब नेक्स्ट 68 नंबर, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है बच्चों, √1/144, 50/500, √32, 5√5। तो पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा भाई। √1 का √1 होगा 144, का √12 होगा, 1/12 मतलब परिमेय संख्या हो गया। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई, 69 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा है 69 नंबर कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। p के लिए, अच्छा यदि p दिया है तो सम पूर्णांक का रूप सदैव 2m या 2p हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों, डी। और क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखिए बच्चों कितनी बार आया है, 2021, 2022, 2024, 3 बार ये सवाल आ चुके हैं बच्चों। और तो इसका मतलब है कि हम लोगों को PYQ जरूर करना चाहिए ताकि उससे रिलेटेड जो भी सवाल है PYQ वाला वो सब सही कर सके और 90% का सपना साकार कर सके बच्चों। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। आपके संपूर्ण विषयों की तैयारी यहाँ इस चैनल के द्वारा करवाई जाएगी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत तब होगा, शांत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में कोई भी संख्या होगा तो शांत होगा। मतलब नीचे में 2 और 5, बटा में 2 और 5 होगा तो शांत होगा, बाकी कुछ और दिखेगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक ऑप्शन इसमें बी को गौर कीजिए बच्चों, 243, इसमें 2 और 5 को छोड़कर कोई और अंक आएगा कि नहीं। तो 243 को काटेंगे 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, मतलब ये और ये कितना हो जाएगा, 243 का मतलब हो जाएगा बच्चों 3 के पावर 5 और बटा में यदि 3 दिख गया इसका मतलब यही दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जिसके भी बटा में 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य अंक दिख जाएगा वो अशांत होगा। ठीक है, एक बात एकदम गांठ बांध लेना है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आते हैं 71। अगला क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों 71 क्या है, एक अभाज्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक अभाज्य परिमेय लेना है। अभाज्य परिमेय, तो अभाज्य परिमेय में हम 2 भी ले सकते हैं और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अब अपरिमेय संख्या हम कुछ भी ले ले बेटा, √3, तो क्या 2√3 आ जाएगा। और 2√3 कैसी संख्या है बच्चा, अपरिमेय है या परिमेय है।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। अब इसमें देखिए परिमेय भी ऑप्शन में है, अपरिमेय भी है, एक है परिमेय या अपरिमेय दोनों है। तो हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे बच्चों? हम जाएंगे, देखिए आप एक परिमेय में अपरिमेय को गुना करना है, ऑलवेज परिमेय में अपरिमेय को गुना करना है, तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला 72 नंबर सवाल आ जाइए। क्या कह रहा है भाई 72 नंबर सवाल? क्या है इसमें खास बात? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? बताइए भाई, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 0, -1, 1 या 2? तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। ठीक है, बिल्कुल जो बच्चे पैरामाउंट क्लास से जुड़े हुए हैं या ऑफलाइन क्लास से भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए सवाल ये बेहद आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सारी ही बातों को हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, कोई इसमें कमी नहीं छोड़ा गया है, ताकि हर एक सवाल आपसे सही हो। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब देखिए आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? √25 का रूट निकालेंगे बच्चों तो 5, ये परिमेय आ गया। आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये √25 परिमेय संख्या हो गया। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 74 पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है बच्चों? कौन अपरिमेय संख्या है? तो 1.3 √16 √9/27 और √5 गुना होके हो जाएगा 5। 9/27 को करेंगे बच्चों तो 9 या 27, 1/√3 आ रहा है। इसका मतलब यही जो ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, यह जो है क्या है बच्चों? यह जो है अपरिमेय आंसर होगा। आइए अगला 75 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.13 है बच्चों। क्वेश्चन देखिए 0.13 और 3 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा बच्चों? तो 13/90 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 13/90 के बराबर हो जाएगा। चूंकि ऐसे प्रश्नों में हम लोग नियम पढ़े हुए हैं भाई कि जिस पर रेकरिंग हो उसके बदला में 9 लिखना है, और जिस पर रेकरिंग नहीं हो उसके बदला में 0 लिख देना है, उसके बजाय में 0 लिख देना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13/90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। 76 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 18 और 72 का मौसा। तो 18 और 72 का मौसा, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में बच्चों। 18 से भाग दिया, 18 चौक 72, 18 और 72 का मौसा 18 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आएंगे। 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों आज का 77 नंबर सवाल क्या है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? √12 को यदि हम लोग लिखेंगे तो 4 × 3 लिखेंगे, और 4 का ये आ जाएगा 2 बाहर 3 अंदर, तो परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा भाई? √3 हो जाएगा। परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई सवाल, संदेह नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को बिल्कुल हमारी बताई हुई बातें समझ में आ रही होंगी, और यदि सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है कि भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, और फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार बोर्ड मैट्रिक में 90% से एबव स्कोर लाने की तैयारी कर सकते हैं। आइए 78 नंबर सवाल को देखिए। क्या 78 नंबर सवाल है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप ऑप्शन को देखिए। 17/81 यदि आप बनाते हैं तो 17/81 को काटिएगा तो ये 3 के पावर 4 आएगा। 81 जो है वो 3 के पावर 4 आएगा, और बटा में 2, ये 2 और 5 को छोड़कर कोई और अंक दिख जाए, इसका मतलब वो अशांत होगा। तो ये तो अशांत हो गया। 41 अशांत हो गया भाई।
ये 80 को जरा देखिए, 80 को फैक्टराइज क्या कर सकते हैं, 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 को 2 के पावर 4 इंटू 5। इसका मतलब यही दशमलव प्रसार जो है बच्चों शांत होगा, डी नंबर। बटा में हमेशा 2 और 5 ढूंढना है और इसमें 2 और 5 मिल रहा है। आइए 79 नंबर सवाल करते हैं बच्चों कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत चुनने के लिए क्या करते हैं, बटा में 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य अंक देखा जाता है। तो आप ऑप्शन सी को देख लीजिए भाई, बटा में 121 मतलब 11 का स्क्वायर है, 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ चुका है, इसका मतलब ये जो है अशांत दशमलव प्रसार इसका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 80 नंबर सवाल है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा भाई। तो ये तो याद रखने वाली बात है बच्चों, आप ऐसे याद भी रख लीजिएगा कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का पावर 4 तो 16 होता है, 2 के पावर 5 तो 32 होता है और 2 के पावर 6 तो 64 होता है। तो कितना घात हो गया भाई, 6 घात हो गया। कितना घात हो गया, 6 घात हो गया। क्लियर है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 नंबर सवाल में। 81 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 37, b का मान 4, a का मान 37, b का मान 4, q का मान नहीं पता है, r का मान पता है भाई 1। तो 4 में ऐसा क्या से गुना करेंगे भाई, तो 9 से। 4 9 36 और 1 37, तो Q का मान क्या हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। Q का मान क्या हो जाएगा, 9 हमारा राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है आपका, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अच्छा 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 156 किससे कट रहा है बच्चों, देखिए 4 गुने 4 तिहाई 12 3 15 और 4 तिहाई 12 3 15 और 4 9 36। हमको 2 का घातांक पूछना है। 39 में तो कोई 2 आने से रहा, 4 में आएगा बच्चों, 4 में आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का घातांक कितना है, 2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, 2। राइट आंसर क्या बनेगा, 2। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाइए प्यारे बच्चों। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 नंबर सवाल क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है ढूंढनी है आपको भाई। तो अपरिमेय 2 प्लस √3 ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है 5 माइनस √3, और ये भी अपरिमेय है। लेकिन देखिए बच्चों √12 बटा √3, इनको क्या लिखेंगे, 12 को 4 तिहाई 12 तो 2 अलग हो जाएगा और √3 अंदर हो जाएगा, और बाई में √3, ये √3 और ये √3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 आ गया। तो ये अपरिमेय नहीं है, तो आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगले 84 नंबर सवाल की ओर आएंगे बच्चों। आज का हमारा 84 सवाल क्या है कि 0.105 को 2 के पावर को p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में कौन दर्शा रहा है। प्यारे बच्चों यदि गौर करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम लोग दशमलव तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 105 और बटा का 1000, 105 और बटा का 1000 ऐसा लिख सकते हैं। और 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर में देखिए तो ऊपर में ऑप्शन में 12 21 21 है, इसका मतलब किसी से इसको काट दिया है। यदि हम 5 से काट दे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और फिर इसको काट दे तो 5 से 20 25 100 200, 21 बटा 200। अब 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 200 को क्या लिख सकते हैं आप, 25 चौका 100, 25 गुने 2 नहीं 25 8 200 हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, 25 8 200। ठीक है, अब 200 लिखा गया तो
25 को क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और 8 को क्या लिख देंगे 2 के पावर 3। तो ऊपर में 21 और नीचे में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे। पैरामाउंट का साथ आपको मिलता रहेगा, आप यूं ही पढ़ते रहिए और 90+ स्कोर लाने के लिए तैयार रहिए। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें परिमेय ढूंढना है बच्चों कि परिमेय कौन है। तो आप 4 + √7 ये तो अपरिमेय हो गया, 10 + √100 2 + √3 अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग संशोधन कर दे, यदि √10 और √100, अच्छा पूछ रहा है कौन परिमेय है बच्चों। ठीक है, कौन क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन परिमेय है। आइए देखिए कौन परिमेय है, तो जवाब क्या होगा भाई, जवाब है आपको 10 और बटा में √100 का भी मान कितना हो जाएगा 10, काट दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा। इसका मतलब यही जवाब जो है हमारा परिमेय है, तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। क्लियर है जी। आइए 86 नंबर सवाल की ओर आते हैं। आज का हमारा 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप क्वेश्चन को देखे होंगे बच्चों, कितनी ही बार क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट किया है, बस डिजिट इधर उधर हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों कि सही जवाब क्या होना चाहिए हम लोगों का। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इनमें अशांत, यहाँ 75 देखिए 75 को लिख सकते हैं 25 × 3 और बटा में जैसे ही 3 आ गया मतलब ये तो अशांत हो गया, ही नहीं होगा। 88 को लिख सकते हैं 8 × 11, तो 11 आ गया 2 और 5 को छोड़कर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 19/210, 19/210 को आप 210 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 105 × 2 और 105 को क्या लिख सकते हैं 35 × 3। अब 35 × 3 तो एक 3 आ गया, 3 आ गया मतलब ये शांत नहीं होगा। तो शांत पूछ रहा है तो राइट आंसर हमारा होगा 15/1600। आइए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। 87 नंबर सवाल क्या है प्यारे बच्चों, आज का हमारा 87 नंबर सवाल क्या है कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए ab × ab बाई ab बराबर है किसके। ठीक है, दो धन पूर्णांक a, b में a और b से गुना करें और a b से भाग दे दे तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, a में आप यदि गुना करते हैं इसको तो क्या किसके बराबर हो जाएगा, ए बी 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। ए बी और ए बी कैंसल हो जाएगा, कैंसल होके 1 आंसर, इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। अब आइए 88 नंबर सवाल में ढूंढिए बच्चों। 88 नंबर सवाल में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। सह अभाज्य का मतलब है कि उनका HCF 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए 1। आप देखिए 21 84 में तो नहीं होगा, चूंकि कटता ही है 21 चौक 84, 13 चौका 52, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 18 और 25 में यदि निकालेंगे तो 18 से हम लोगों को 25 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 18 एकम 18, तो ये क्या आएगा 7। 7 से फिर 18 में करेंगे हम लोग बच्चों तो 7 दूना 14, क्या आएगा 7 दूना 14, फिर 4 और 4 से 7 में भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर आएगा 3 और 3 और 4 का मौसा आप जान ही अब तो समझ गए होंगे भाई कि 3 और 4 का मौसा क्या आएगा, तो 1 आएगा। 1 आएगा तो इसका मतलब सह अभाज्य संख्या वाला बात कौन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। सह अभाज्य संख्या किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है जी। आइए
प्यारे बच्चों आज का 89 नंबर सवाल देखते हैं क्या है हमारा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या है? आप ऑप्शन को देखिए 11, 21, 31 और 41। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या है? सारे ही ऑप्शन जो हैं प्राकृतिक संख्या का दिया हुआ है। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेंगे, शायद ही क्वेश्चन में जो है मिसप्रिंट आ गया है बच्चों कि निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या है। चूंकि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे के सारे जो है अच्छा, इसमें क्वेश्चन में पूछना ये चाहिए था बच्चों कि निम्न में कौन यौगिक संख्या है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछना ये है कि निम्न में कौन यौगिक संख्या है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों। देखिए भाई, क्वेश्चन में पूछना ये चाहिए था कि इनमें कौन यौगिक है, तब जो है आप राइट आंसर कर सकते थे। प्राकृतिक से नहीं कर पाएंगे बच्चों, प्राकृत संख्याओं से नहीं कर पाएंगे इसका आंसर। क्या कर देना है इसके बदले में? यौगिक। क्या कर देना है बच्चों? यौगिक पूछ रहा है आपसे कि यौगिक संख्या क्या है। तो आप देखिए 11 अभाज्य है, 31 अभाज्य है, 41 अभाज्य है, तो यौगिक संख्या है √21। यौगिक संख्या है √21। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है बच्चों। आज का हमारा 90 नंबर सवाल क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य ढूंढिए। तो अभाज्य ढूंढना क्या है बच्चों? ये तो सारे ही बच्चों को याद होगा कि भाई ऑप्शन जो है ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नंबर आंसर जो है वो राइट है हमारा। 31 जो है वो अभाज्य संख्या है। क्लियर है बच्चों? आ जाइए अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई कि दो संख्याओं का मौसा 27 है। दो संख्याओं का मौसा 27, लौसा 162, एक संख्या 54। तो एक संख्या 54, दूसरी संख्या निकालना है बच्चों। तो 54 इनके बटा में ले आइए और काट दीजिए 27 दूना 54 और 2 से काट दीजिए 2 8 16, 2 एकम 2, 81। आंसर क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, यह जो क्लास आप तक पहुंच रहा है बच्चों, यह कहां से पहुंच रहा है आप यदि देख पा रहे होंगे तो पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के द्वारा यह क्लास आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। एकदम फ्री पढ़ना है और 90% स्कोर लाना है। 1 रुपये खर्च नहीं है, बस खर्च ये है कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। बस यही आपका खर्च है बच्चों। बाकी सारे खर्च पारामाउंट ऑनलाइन क्लास पर छोड़ दीजिए, वो सारे खर्च करके आपको 90% के ऊपर पहुंचाएंगे। आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? 92 नंबर सवाल कि 12, 15 और 21 का मौसा बताइए। तो मौसा मतलब ये तीनों नंबर कटना चाहिए। तो तीनों नंबर को काटने वाली संख्या कौन है? इसमें दिख रहा होगा आपको, 3 दिख रहा होगा। 3 से 12, 15 और 21 तीनों ही कट जाता है, तो मौसा हो गया 3। 93 नंबर सवाल देखिए, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। 2022 में भी आया, 2024 में भी आया, अब 2027 में भी आएगा बच्चों। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या है बच्चों? तो जहां 1 लगा रहता है वही धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। ठीक है, 2 लगा रहेगा वो इवन नंबर हो जाएगा, धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। लेकिन जहां 1 लिख दिया मतलब वो विषम पूर्णांक है आपसे। अब आइए बच्चों 94 नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि 94 नंबर सवाल क्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? प्राकृत होगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या वास्तविक। आप बेधड़क कह सकते हैं भाई कि ये वास्तविक होगा। इसमें सही जवाब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। अगला है 95 नंबर सवाल बच्चों कि √41 क्या है? √41 परिमेय या परिमेय पूर्ण या इनमें से कोई नहीं। सारे के सारे बच्चे सही जवाब दे रहे होंगे कि भाई √41 एक अपरिमेय संख्या है। √41 क्या है?
एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 96 का आप जवाब देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? यह 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 192 को यदि हम लोग 2 से काट रहे हैं बच्चों, 2 से काटते हैं तो 2 9 18 और 2 6 12। फिर 96 को हम लोग काट सकते हैं कि 16 गुने 6। अब आप लोग कर सकते हैं भाई, 1 2 तो यहाँ आ गया और 16 में 4 2 होता है और 6 में 1 2 होता है। 6 में 1 2 तो 4 1 5 और 1 6। कितना घात होना चाहिए? 6 घात होना चाहिए। कितना घात होना चाहिए बच्चों? 6। अब देखिए दे रहा है कि a का मान 72 है, b का मान 8। तो r बताइए बच्चों। a का मान 72 है, b का मान 8 है, तो q के जगह पर क्या हो जाएगा? 8 9 72 और r के जगह पर 0। इसका मतलब r का मान क्या पूछ रहा है? तो r का मान क्या होगा बच्चों? तो r का मान 0 होगा। ऑप्शन देखिए 9 8 7 और 4 है, ये गलत ऑप्शन है बच्चों। आंसर क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? 0। चूंकि 72 जो है 8 के टेबल में 9 बार आ ही जाता है, तो शेष बचने का सवाल इसमें नहीं है, शेष नहीं बचेगा। आइए आज का हमारा 98 नंबर सवाल क्या है भाई? 98 नंबर सवाल क्या है? ठीक है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 2/15 का। तो इसमें 3 आ जाएगा बच्चों, चूंकि 15 को 3 गुने 5 लिखेंगे, इस वजह से अशांत हो जाएगा। अब शांत ढूंढना है तो 60 को देखिए, 60 को लिखेंगे 4 गुने 15। 15 में फिर 3 आ रहा है, तो ये भी अशांत ही है। तो 60 यहाँ अशांत है तो यहाँ भी अशांत है। तो एक ऑप्शन जो बच रहा है बच्चों कि डी नंबर ऑप्शन जो बच रहा है, किनका दशमलव प्रसार शांत है? 6/35। देखिए चलिए बच्चों देखेंगे कि इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है कि शांत है। तो शांत ढूंढने के लिए क्या करेंगे भाई? हमने कहा कि बटा में क्या होना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो 160 को देखिए क्या लिखेंगे? 20 8 160। और 20 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 के पावर 2 4 5 20 और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहीं पर इसी ऑप्शन में जो है बटा में 2 और 5 छुपा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है यह सवाल कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? देखिए यदि हम q के जगह पर धनात्मक पूर्णांक 1 रख ले तो 9 आ गया। यहाँ 1 रख ले तो 8 एकम 8 4 12 आ गया। यहाँ 1 रख ले, अच्छा अभाज्य नहीं है। अभाज्य में 1 रख के चेक नहीं करेंगे बच्चों, 2 रख के चेक कर लीजिए। तो 8 दूना 16 और 1 17 अभाज्य आ गया। ठीक है, और अभाज्य नहीं है पूछ रहा था, तो 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 3 19, 8 दूना 16 7 23, 1 20 इसी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर 1 क्यों नहीं लिए? तो प्यारे बच्चों 1 अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो उसको अभाज्य संख्या के जगह पर रख के चेक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। आइए आज के हमारा अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, सोचिए बच्चों आप इतना क्वेश्चन करके जाएंगे
तो क्या कोई ऐसा सवाल रहेगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा? हमको तो नहीं लगता है कि वो आपसे नहीं बनेगा बच्चों, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, पारामाउंट परिवार को ऐसा लगता है कि इतना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 100% सारे सवाल होंगे ही होंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है भाई, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? एक परिमेय जोड़ लीजिए और एक अपरिमेय जोड़ लीजिए भाई, मान लीजिए √2, तो ये क्या है भाई? अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था बच्चों। अब चलते चलते एक छोटी सी जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं बच्चों, कि यदि आप चाहते हैं कि भाई हम भी इस तरह का तैयारी करें, नोट्स लें, ठीक है, सर जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स लें, तो इसके लिए करना क्या है भाई? आपको पारामाउंट कोचिंग ज्वाइन करना है। आप यदि यहाँ आस पड़ोस से हैं तो पारामाउंट कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ पर आके आप कर सकते हैं बच्चों? तो आपको आना होगा गोला बाजार रोड में आना होगा बच्चों। कहाँ आना होगा? गोला बाजार रोड में आना होगा। गोला बाजार रोड सोनपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने आने पर आपको हमारी बिल्डिंग, हमारे बड़े बड़े बैनर देखने को मिलेंगे। और यदि कोई परेशानी हो तो आप इस दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके भी आ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम बहुत दूर से हैं, नहीं आ सकते हैं सर से पढ़ने, नोट्स चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर देना होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। आप जहां भी रहे मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मन लगा के तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।